Is this possible to get 30 out of 30 in science of CTET exam? Yes, this is possible with me. क्या ये पॉसिबल है कि हम सीटेट के एग्ज़ाम में 30 में से 30 मार्क्स लेकर आ पाएँ? हाँ, हम ये पॉसिबल कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो ये पॉसिबल है। हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर साइंस पढ़ा रही हूँ और जिसके चलते अब हम डिस्कस करेंगे सीटेट की स्ट्रैटेजी और उसके बाद हम पूरा सिलेबस जो है वो सीटेट का इसी चैनल पर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सीटेट का जो एग्ज़ाम जो है वो होता है 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो है वो 30 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज 1 जो है वो भी 30 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स की आएगी और मैथमेटिक्स एंड साइंस भी 30 मार्क्स का आएगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस के अंदर 30 मार्क्स की मैथ आएगी और 30 मार्क्स का साइंस आएगा। अब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो कि 30 मार्क्स की आने वाली है उसके बारे में। इसको भी हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम करेंगे साइंस को कंप्लीट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को भी हम यहीं डिस्कस करने वाले हैं। लैंग्वेज 1 जो है जो कि 30 मार्क्स की है उसके अंदर 15 मार्क्स का जो भी है प्रोज आएगा। कोई भी पोएम दे दी जाएगी, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स की पैडागोजी आएगी। अगर लैंग्वेज 1 आप हिंदी चूज़ करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है उस प्रोज को सॉल्व करना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी लैंग्वेज 1 आप हिंदी चूज़ करें। लैंग्वेज 2 जो है वो भी 30 मार्क्स का है जिसके अंदर 15 मार्क्स का अगेन फिर से आपका पैराग्राफ आएगा और 15 मार्क्स की पैडागोजी आएगी। यहाँ पर आपका पैराग्राफ पूछा जाता है किसी भी चैप्टर में से या कहीं से भी कुछ लाइन उठा के दे देंगे, उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पोएम नहीं पूछी जाती, तो यहाँ पैराग्राफ पूछा जाता है आपका। तो ये भी 30 मार्क्स का है जिसमें से 15 मार्क्स का पैराग्राफ है और 15 मार्क्स की पैडागोजी है। उसके बाद 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स है जिसके अंदर 20 मार्क्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे और 10 मार्क्स का जो है वो आपका पैडागोजी आएगी। मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं पैडागोजी के वो आएंगे। साइंस जो है वो अगेन 30 मार्क्स की है जिसमें से 20 मार्क्स का तो आपका कंटेंट आएगा और 10 मार्क्स का फिर से पैडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हो गई कंप्लीट 150 मार्क्स की स्ट्रैटेजी की 150 मार्क्स के अंदर आने क्या वाला है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस दी जाती हैं, इनमें से आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में चूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे वो सबके लिए सेम रहेंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आप अपनी पसंद की लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं वो पहले हिंदी लैंग्वेज चूज़ करें, दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पोएम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोएम के क्वेश्चंस जो होंगे वो आप हिंदी में ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या मीनिंग निकल रहा है ये पता लगाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लैंग्वेज 1 जो है उसको हिंदी चूज़ करें, लैंग्वेज 2 जो है उसको इंग्लिश चूज़ करें। और अदर लैंग्वेजेस के जो भी बच्चे हैं वो इनमें से कुछ भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 कोई भी लैंग्वेज इन सभी लैंग्वेजेस में से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइंस का सिलेबस। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का सिलेबस, लेकिन अगर आप टेलीग्राम के अबाउट सेशन में जाएंगे तो आपको कंप्लीट पीडीएफ जो भी कंप्लीट नोटिफिकेशन जो भी सीटेट का पिछले सीटेट का रहा है वो मिलेगा। उसके अंदर सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं केवल साइंस का सिलेबस, क्योंकि हम साइंस को पहले पढ़ने वाले हैं तो इसलिए हम साइंस को डिस्कस करेंगे। साइंस जो है वो यहाँ पर 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। 10 मार्क्स की पैडागोजी जो भी हम यहीं पर डिस्कस करेंगे, 10 मार्क्स की पैडागोजी जो भी होगी साइंस की। लेकिन आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं अगर आप साइंस से हैं तो वहाँ पर आपसे साइंस पूछी जाएगी, इसलिए साइंस को डीप में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम बेस बना के चले एनसीईआरटी को, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे नोट्स जो भी हैं वो एनसीईआरटी प्लस जो भी बाहर से जो भी हम ऐड कर सकते हैं वहाँ से रहेंगे। नोट्स को लेने के लिए भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें अबाउट सेशन में जाके, वहाँ पर आपको हर टॉपिक के नोट्स जो होंगे वो अपलोड किए जाएंगे। नोट्स जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में
क्लास को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम साइंस का सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, क्लीनिंग फूड, मटीरियल ऑफ डेली यूज, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, moving things, people and ideas, how things work, electric current and circuit, magnet, natural phenomena, natural resources। ये था हमारा कंटेंट का जो भी सिलेबस है वो था, जो कि 20 मार्क्स का आने वाला है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और साथ साथ हम टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे। बी जो पार्ट है वो पैडागोजिकल इश्यूज है, जो कि 10 मार्क्स का है। इसके अंदर आएगा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, natural science and aim and objective, understanding and appreciating science, approaches, integrated approach, observation, experiment, discovery, innovation, text material aids, evaluation, cognitive, psychomotor and affective, problems, remedial teaching। ये जो है ये था 10 मार्क्स का सिलेबस, जो कि 10 मार्क्स का पेडागोजी आने वाला है, वो पोर्शन है ये। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। हमने डिस्कस किया अच्छे से सीटेट के सिलेबस को। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ये पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। अबाउट सेशन में जा कर के वहाँ पे जो भी पहले एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का उसकी पीडीएफ है वो भी अपलोड की गई है और ये पीडीएफ भी अपलोड कर दी जाएगी। सो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाएँ ताकि आप कोई भी पीडीएफ को मिस ना कर पाएँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, या अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि साइंस के जो टॉपिक होते हैं वो कॉमन होते हैं और हर जगह पूछे जाते हैं। ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी, किस तरह से तैयारी करनी है। मेरे साथ में ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।